आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 9 जनवरी 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने क्या दरकार है कि ए बी सी बी 7th 11th एंड 30 टर्म्स रिस्पेक्टिवली ऑफ द नॉन कांस्टेंट एपी। ये अपने पास नॉन कांस्टेंट एपी है, उसका अपने पास ए बी सी अपने पास 7th 11th और 13 टर्म है। इफ दीज आर आल्सो 3 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ जीपी, ये अपने पास 3 कंजुगेटिव टर्म्स है किसके, जीपी के, देन ए अपॉन सी किसके बराबर होगा। चलो यहाँ से अपने के पास क्या करो, ए बी सी यूज कर रखा है ना, तो ए इक्वल टू हमारे पास 7th टर्म है, ए अपने के पास किस बराबर है, 7th टर्म है। जैसे 7 टर्म है तो अपने पास ए प्लस, इसको अपने पास यहाँ अल्फा लिख लो, अल्फा प्लस टर्म्स किसके बराबर हो जाएंगे, तो 7 टर्म है तो ये आ गया 6d के बराबर, हाँ है ना। बी इक्वल टू किस बराबर, फर्स्ट टर्म हम अल्फा मान लिया और कॉमन डिफरेंस डी मान लिए। अल्फा प्लस टर्म्स अपने पास 11th मतलब अपने पास कितना आ गया, अपने पास 10d के बराबर, है ना। और सी इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, अल्फा अल्फा अपने पास फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस तो ये आ गया 12d के बराबर। ये हमारे पास इसके बराबर हो गया। क्वेश्चंस में क्या कर रहा है कि ये सारे जो है ना वो अपने के पास 3 कंजुगेटिव टर्म्स है, तो बीच वाले का स्क्वायर अपने के पास क्या बोला गया, अल्फा प्लस 10d कॉमा अल्फा प्लस 10d नहीं, अल्फा प्लस 6d कॉमा अल्फा प्लस 10d कॉमा अल्फा प्लस 12d। ये हमारे पास किस में है, जीपी में। ये हम नहीं करें, क्वेश्चंस में दे रखा है। एबीसी अपने पास अगेन जीपी में, जब जीपी में तो जीपी में अपने पास 3 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ जीपी है, तो अल्फा प्लस 10d इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू किस आ जाएंगे, अल्फा प्लस 6d और इनटू किस आ जाएंगे, तो अल्फा प्लस 12d के बराबर। चलो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लो फिर देख लिया जाएगा। तो ये अपने पास अल्फा स्क्वायर के बराबर और प्लस टर्म्स किस आ जाएंगे, तो 100d स्क्वायर के बराबर और प्लस टर्म्स किस आ जाएंगे, तो कि यहाँ से अपने सॉल्व कर लो तो 20d अल्फा के बराबर इक्वल टू यहाँ से बताओ अल्फा स्क्वायर और 12 से 72 तो 72d अल्फा के बराबर, सॉरी 12 6, चलो यहाँ से अपने का 72d स्क्वायर लिख दो और प्लस टेंस 12 6 18d अल्फा के बराबर। इसको अपने का सॉल्व कर लो, ये अपने के पास इसके बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास ये और ये तो गया, तो यहाँ से अपने पास 72d स्क्वायर और 100d स्क्वायर कितना बचेगा, तो 72 में से अपने पास 100 जाएगा, तो यहाँ से सॉल्व कर लो, तो यहाँ तो अपने पास 18, तो ये आ गया अपने पास 2d अल्फा के बराबर और इक्वल टू यहाँ से बताओ तो 100 और 72, तो ये आ गया अपने के पास 28d स्क्वायर के बराबर। देख लो अपने पास 28, वहाँ 28 2 10 और 7 2 9 1 10 के बराबर। तो यहाँ से अपने के पास अल्फा इक्वल टू किस के बराबर जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा लेकिन, तो माइनस टर्म्स 14d के बराबर। तो यहाँ से अल्फा अपॉन डी इक्वल टू किस के बराबर जाएंगे, तो 14 के बराबर। अब ये -14 होगा ना, -14 के बराबर, कोई एतराज, तो अल्फा अपॉन डी इक्वल टू आ गया -14 के बराबर। क्वेश्चन से क्या पूछा है, ए अपॉन सी के बराबर। ए अपॉन सी किस बराबर है, ए हमारे पास है अल्फा प्लस 6d के बराबर और होल अपॉन में अपने पास अल्फा प्लस 12d के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या करो, अल्फा अपॉन डी आ गया है तो डी कॉमन ले लेते हैं ना, तो यहाँ से अल्फा अपॉन डी प्लस टर्म्स 6 हो जाएंगे और यहाँ से अल्फा अपॉन डी और माइनस टर्म्स 12 हो जाएंगे। अल्फा अपॉन डी अपने पास -14 है, ये प्लस हो जाएंगे और प्लस टर्म्स 6 और माइनस टर्म्स 14 और प्लस टर्म्स 12 के बराबर। यहाँ से अपने पास 14, तो ये आ गया अपने पास 8 के बराबर लेकिन माइनस टर्म्स, और यहाँ से अपने पास माइनस टर्म्स 2 के बराबर, यहाँ से आ गया +4 के बराबर। हमारा जो आंसर हो जाएंगे +4 के बराबर। +4 देखो कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 9 जनवरी 2019 के शिफ्ट सेकंड क्वेश्चन था। बस अपने पास थोड़े से कैलकुलेशन थे और कुछ नहीं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।